अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमजद फ्रॉम क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक मैकेनिकल के सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में फर्दर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज उसके आउटलाइन कोर्स के बारे में आपको बताना है, मटेरियल टेस्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। इस सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं। 100 नंबर का ये सब्जेक्ट है, 50 नंबर प्रैक्टिकल के हैं और 50 नंबर थ्योरी के हैं। दो हिस्सों में पहला हिस्सा है मटेरियल टेस्टिंग के बारे में और दूसरा हिस्सा है हीट ट्रीटमेंट के बारे में। पहले हिस्से में हम पढ़ते हैं कि किसी मटेरियल की कौन कौन सी खूबियाँ हैं, किस तरह उनको चेक किया जाता है, जबकि दूसरे हिस्से में हम पढ़ते हैं कि वो जो खूबियाँ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस या मराहल में से गुजार के कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करके हम इन प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर सकते हैं। अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इनको बदला जा सकता है। तो ये सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में रहते हुए हमें जिस चीज़ से पाला पड़ता है, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वो मटेरियल ही होता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को आप कम अहमियत नहीं दे सकते, क्योंकि इसी से आपकी इंडस्ट्री चलती है। तो आज हम इसके आउटलाइन कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, मटेरियल टेस्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट के बारे में। पहले हिस्से में इसके 3 चैप्टर हैं, दूसरे हिस्से के इसके 5 चैप्टर हैं। पहले हिस्से के 3 चैप्टर्स जो हैं उनमें पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें हार्डनेस है, टफनेस है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, ब्रिटलनेस है, इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जबकि दूसरे चैप्टर में किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को चेक करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनके बारे में जाना जाता है। इसमें ब्रेनल है, रॉकवेल है, ऑक्साइड इम्पैक्ट, टेंसाइल, बेंडिंग, शियर, टॉर्जन और फटीग टेस्ट हैं। जबकि तीसरे चैप्टर में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें एक्सरे टेस्ट है, मैग्नेटिक टेस्ट है और गैमा रेज टेस्ट है। दूसरा हिस्सा जो हीट ट्रीटमेंट का है, उसमें हम आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम क्या है, फेज डायग्राम क्या है और इसके स्टील पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे इनको यूज़ किया जाता है। इनमें पायरोमीटर है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस हैं और माइक्रोस्कोप किस तरह काम करती है, किस तरह उसको यूज़ करते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, कि किसी भी लोहे को नरम या स्टील को नरम या सख्त करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस में से गुजारते हैं। इनमें अनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, क्विंचिंग, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर केस हार्डनिंग जो होती है, केस कहते हैं बाहर वाले हिस्से को, तो किसी प्रोडक्ट का अंदर वाला हिस्सा अगर सख्त करना हो, बाहर वाला सख्त करना हो, अंदर वाला नरम रखना हो, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं। उनमें कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, और ये किस तरह किए जाते हैं, क्या इनका तरीक़ेकार है, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन फेरस मेटल्स एंड कास्ट आयरन है। नॉन फेरस मेटल ऐसे मेटल्स जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे ब्रास है, एल्युमिनियम है, इनमें लोहा नहीं होता, तो उनको किस तरह से आप उनकी हीट ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे आने वाले वक्त में। और इसके बारे में जानेंगे कि मटेरियल को किस तरह से हमने यूटिलाइज़ करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके। शुक्रिया।